सर आप क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों जनता को आप परेशान कर रहे हैं? यहाँ सारा ट्रैफिक जाम है, लोगों को आना जाना बंद हो रहा है, हॉस्पिटल में जाने वाले लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। देखिए, आज हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। ये जो धरना प्रदर्शन था, ये दिल्ली की आवाज़ है। जब दिल्ली में हमारे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में आए थे तो वो दिल्लीवासी को यह कहे थे कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। दिल्ली के बेटा होने के नाते उन्होंने दिल्ली को लूटा, दिल्ली के साथ छल किया। जब वो आए तो कहे मैं बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, मैं दुनिया का हर चीज फ्री कर दूंगा, लेकिन फ्री के रेवड़ी में उन्होंने दिल्ली को शराब माफिया का अड्डा बना दिया। घर घर में, मोहल्ले में, गली गली में शराब की दुकानें खोल दी, शराब का ठेका खोल दिया। आज केजरीवाल जी अपने सर पे हाथ रख के कहे कि उन्होंने जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे शपथ ग्रहण किया था तो वो कहा था कि अगर कोई भी भ्रष्टाचारी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो वो जेल जाएगा और मेरा ही मंत्री क्यों नहीं हो वो तुरंत इस्तीफा देगा। आज हम सभी यहाँ धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हैं, उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। उनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। देश के लिए नहीं बल्कि सारे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो वो केजरीवाल है, जो दिल्ली को भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया है और शराब माफिया बना दिया। दिल्ली के गली मोहल्लों को शराबों से लिपापोती कर दिया। लेकिन सर जनता तो, दिल्ली की आवाम तो ये कह रही है कि यहाँ तानाशाही चल रही है, बीजेपी जिस मर्जी को देखती है उसी को अंदर कर देती है। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब से 2014 के बाद गद्दी संभाला है, ये 140 करोड़ लोगों के लिए चिंता कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं। और उन्होंने जब शपथ लिया था उसी दिन कह दिया था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये जितने लोग हैं, जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये जितने परिवारवाद वाले लोग हैं, जितने देशद्रोही लोग हैं, वो अपवाद हैं। आज मोदी जी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, देश के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। देश में ही नहीं विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे दूसरे कंट्री के लोग जब दूसरे विदेशों से आना होता है तो भारत के नाम से झंडा ले लेता है कि मैं भी भारतीय हूँ, और विदेश में रहते हुए भारत आने में उनको सफलता मिलता है। मोदी है तो मुमकिन है। देश जो है 2024 में भी हमारे जो देश के जनता है उनकी आवाज है कि मोदी मोदी मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, और 2024 में भी मोदी। हमारे देश के अंदर मात्र 4 लोगों का नाम लिया जाता है, मोदी जी, अमित शाह, आडवाणी और अंबानी जी। देखिए, कांग्रेस की आलोचना का मैं बात नहीं करूंगा। वो 4 क्या 10 क्या, वो परिवारवाद के लोग हैं। वो तो घर बर घर और परिवारवाद। मुलायम सिंह यादव को देख लीजिए, सोनिया गांधी को देख लीजिए, लालू को देख लीजिए, ये लोग परिवारवाद के लोग हैं। और मोदी जी जो 4 नाम की आप बात किए, हमारे भारतीय जनता पार्टी में ना कोई परिवारवाद है ना कोई 4 है। हमारे सर जब से मोदी जी आए हैं सारा देश प्राइवेट हाथों में चला गया है, आपको पता है ना सर? देखिए, प्राइवेट जो है ये हमारी कानून व्यवस्था की जो सुव्यवस्था है इसके लिए प्राइवेट नहीं किया गया है। ये तो क्या है, उसको स्वच्छ किया गया है और सभी काम को गति देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, देश के हित में चिंता करने के लिए इन कामों को किया गया है। सर मोदी जी बार बार कहते हैं, और लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने कहा था कि हम 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का खाना दे रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं दे रहे हैं। देखिए, आज मोदी जी ने देश में जो काम किया है, 80,000 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, लगातार मिल रहा है। अभी घोषणा भी कर दिया 2024 तक लगातार उनको राशन मिल रहा है। और आप जाके देखिए, रोजगार की बात करते हैं, विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना, आपको जनधन योजना,
ऐसी योजनाएं हैं, आपको दिल्ली में भी 5 लाख का जो हमारा 5 लाख का इंश्योरेंस था, ये केजरीवाल लागू नहीं होने दिया। पूरे देश में गरीबों के लिए उन्होंने हेल्थ के लिए इंश्योरेंस दिया है, उन्होंने विश्वकर्मा योजना दिया है, उन्होंने जनधन योजना दिया है, अनेकों प्रकार की योजनाओं से। अब ये देखिए, आप कह रहे हैं गरीबों के लिए उन्होंने ऐसा काम किया, जो माँ बेटी माँ बहन चूल्हा फूकती थी, लकड़ी पे रोटी सेकती थी, उसके लिए उजाला योजना के तहत लाखों गैस सर गैस 1150 रुपए में भरी जाती है सर, 1150 में सबने सिलेंडर टांड पे रख रखे हैं। देखिए, हमारे 1150 नहीं, सब्सिडी दिया जाता है। आप उसका गहराई में जाकर के वो देखिए, जो हमारे मोदी जी ने आह्वान किया था कि जो सक्षम लोग हैं वो अपनी सब्सिडी छोड़ दें। वो सब्सिडी जो मिल रहा है आज उजाला योजना के तहत लाखों लोगों को, उसी योजना के तहत जो है फ्री में गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया। सर सारे बॉर्डर पे किसान त्राही कर रहे हैं, जिसको देश का अन्नदाता कहा जाता है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है इस समय। देखिए, बॉर्डर पे तो किसान होते नहीं है, किसान है खेत में। किसानों को पता है कि कांग्रेस सरकार में किसानों के लिए क्या किया गया था, क्या एमएसपी थी, क्या किसानों के लिए बजट था, और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्या बजट है, कितना बजट दिया गया है। ये जो बॉर्डर की आप बात कर रहे हैं, ये बॉर्डर पे किसान नहीं है, ये बॉर्डर पे चोला ओढ़ के भेड़िए बैठे हुए हैं, जो देशद्रोही हैं। देश के हित में काम करने वाले, खेत में काम करने वाले, वो किसान खेत में है। ये जो रोड सड़कों पे बैठे हैं, ये सड़क पे बैठने वाले ये देशद्रोही हैं। सर युवा रोजगार मांगते हैं तो उनको लठ बरसाए जाते हैं, आप कह रहे हैं बहुत अच्छे काम किए हैं। देखिए, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अनेक रोजगार जो है युवाओं को दिया है। उन्होंने अपने सैकड़ों योजनाओं के माध्यम से बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए, गरीब कल्याण योजना के तहत बहुत सारे काम किया है। आप योजनाओं के संदर्भ में पता कीजिए, बहुत सारे काम जो है युवाओं के लिए जो है हमारे मोदी जी ने किया है, और युवा वर्ग को लाखों। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह है। अजय सिंह जी, क्या लगता है कि केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है वो ठीक हुई है? केजरीवाल जी की गिरफ्तारी ये तो पहले हो जाना चाहिए था। ऐसा? ये तो आज जो हुई है, ये तो बहुत लेट हो गया। इनको तो पहले हो जाना चाहिए था। आपको जानकारी होगी कि जब ये केजरीवाल जी दिल्ली में आए थे, तो दिल्ली में आने के बाद इन्होंने कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सर आपने बता दिया, पैदल चलूंगा, क्या बीजेपी, मैं मेट्रो में सर बीजेपी के लोग डर रहे हैं ना इस समय। लेकिन क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गाड़ी भी ले लिया, बंगला भी ले लिया। इन्होंने जो है ऐसा किया, जो अपने घर में के अंदर स्विमिंग पूल बनवाया, 11,000 करोड़ रुपया उसमें लगा दिया। आप देखिए सर, आपको नहीं लगता है कि बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, अपने प्रतिद्वंदियों को आगे ना आने दें, इस तरीके की ये पैरवी कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी हमेशा जो है सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास करती है। और बीजेपी हमेशा, आप देख सकते हैं कि जब बीजेपी का एक ही उद्देश्य है, एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, क्या दूसरी पार्टी नहीं है? आपने देखा होगा, कांग्रेस को देख लीजिए, प्रधानमंत्री सर ये तो राहुल जी होंगे। सर ये तो सारे लोग ये कहते हैं चाय तो मोदी जी ने कभी बेची नहीं सर। प्रधानमंत्री होंगे सर, चाय तो मोदी जी ने कभी बेची नहीं ना सर। इंदिरा गांधी होंगी। तो इस तरह का जो है, इस तरह का परिपाटी हमारे पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका उत्थान लेकर के चलती है। भारत माता की जय।